गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इट्स टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बेटा इस चैप्टर में हमारे दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लेटी एंड सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। दोनों ही पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। और इसमें जो है हम लोग दोनों स्टोरीज़ में जो है इट्स अबाउट फ्लाइंग, दोनों में फ्लाइंग के बारे में ही है। लाइक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें हम लोग एक बर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो बर्ड है सीगल। तो सीगल जो बर्ड है उसका एक बेबी सीगल होता है। तो कैसे वो अपना फर्स्ट फ्लाइट लेता है, कैसे उसका फ्लाइंग के उसमें स्ट्रगल होता है, कैसे डरता है या जीतता है हारता है, तो ये सब इसके अंदर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड जो है ब्लैक एरोप्लेन, ये और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम लोग ओल्ड डेकोटा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। वो ओल्ड डेकोटा प्लेन्स थे, जनरली वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इस्तेमाल होते थे, बहुत पुराने प्लेन है। सो कैसे वो ओल्ड डेकोटा जो है वो अपना टेक ऑफ लेता है, फिर एक स्टॉर्म क्लाउड्स में जो है तूफान में वो फंस जाता है, फिर वो वहाँ पे सक्सेस होता है या फेल हो जाता है, क्या होता है उसके साथ, तो मिस्ट्री है, वो हम चैप्टर के बाद क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अंडरलाइन करिए वर्ड लेज। लेज क्या होता है? लेज होता है बेटा एक ना, ये एक स्पेस होता है क्लिफ टाइप का, पहाड़ पे। मतलब जैसे आपका मान लीजिए कोई हिल है और हिल पहाड़ पे थोड़ा सा ऊपर मतलब चढ़े तो चढ़ के छोटा सा एज टाइप निकला हुआ है, उसको हम बोलते हैं लेज। तो अक्सर ऐसे लेज पे ना चिड़िया वगैरह जो है वो अपने घोंसले बना लेती हैं, जो सीगल वगैरह जैसे जो ऊपर उड़ने वाली चिड़िया होती हैं, ईगल्स वगैरह होती हैं, तो ये लोग वहाँ पे अपने घर बना लेती हैं। तो उसको जो है लेज कहा जाता है। लेज वैसे तो जो लेज का प्रॉपर वर्ड है हिंदी में उसको छज्जा कहते हैं, जैसे छज्जा निकला रहता है ना घर के बाहर, उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही समझ लो पहाड़ है और पहाड़ का जो हल्का सा थोड़ा सा बाहर जो पार्ट निकला हुआ है उसको लेज कहा जाता है। तो एक यंग सीगल था और कहते हैं वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वो अपने लेज पे जो है अकेला बैठा हुआ था। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ उसका अपना घर होगा, तो बाकी सब वहाँ पे नहीं होंगे, अभी वो अकेला ही था वहाँ पे। एंड हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे अ डे बिफोर। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, जिनका बुक है वो अंडरलाइन करते चलें। कहते हैं उसके जो दो भाई बहन थे वो क्या कर चुके थे, वो दे ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो ऑलरेडी उड़ चुके थे। कब? अ डे बिफोर, एक दिन पहले। यानी ये सब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे और जो है ये सब बड़े हो रहे थे, और इसमें जो इसके भाई बहन थे वो सब क्या कर रहे थे, वो मतलब उड़ना सीख रहे थे, और उसके भाई बहनों ने उड़ना सीख लिया था और वो लोग उड़ चुके थे। और जो हमारा अभी यंग सीगल था, ये बेचारा जो अभी अपने लज पे बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि अभी इसको उड़ना नहीं आया था। So he had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ठीक है, इसको फील करिए कि कैसा हो रहा होगा। वो बताते हैं कि यंग सीगल जो है चाहता तो वो भी था उड़ना, पर वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। तो somehow वो कुछ ऐसा दौड़ कर आता था अपने ब्रिंक के पास आता। ब्रिंक, अच्छा ब्रिंक होता है, ब्रिंक सेम ना, एज का जो बिल्कुल कोने वाला पार्ट होता है उसको ब्रिंक कहा जाता है। जनरली जैसे वाटरफॉल जो होता है ना, झरना। अब झरना कैसे गिरता है कि जो पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर जो है पानी बह रहा होता है और फिर एक पॉइंट पे आके पहाड़ ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ से जो पानी नीचे गिर रहा होता है उसको हम वाटरफॉल कह देते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है ना जहाँ पर वो पहाड़ ख़त्म हो जाता है और पानी गिर रहा होता है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज ब्रिंक। तो ऐसे ही समझो पहाड़ है और पहाड़ का वो लेज है, और लेज का जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको ब्रिंक कहा जा रहा है। तो कहते हैं वो भी क्या करता था, वो बेचारा से पीछे से भाग के दौड़ कर आता था और हमने ब्रिंक पे आके उसको जो है जंप लगाना होता था उड़ने के लिए। बट वो वहाँ पे आके कुछ ना कुछ रुक जाता था। क्यों? वो डर जाता था। जैसे ही वो ऐसे फ्लैप करने की कोशिश करता था, अपने पंखों को खोल के उड़ाने की कोशिश करता था, वो डर जाता था। उसको यही डर लगता था कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। सो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनेथ। और वो डर क्यों लगता था उसको? बिकॉज एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलते हैं एक वाइड एरिया को। तो नीचे जो था बहुत बड़ी नदी जो थी वो नीचे की तरफ बह रही थी, तो जिसको देख के वो अक्सर डर जाया करता था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो पहाड़ से ऊपर से नीचे तक उसको जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा नीचे दिखाई देता था, बहुत गहरा उसको लगता था। तो उसको यही लगता था कि मैं नीचे जो है गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पानी में चला जाऊंगा। तो इस डर से जो है वो कभी भी उड़ नहीं पा रहा था, मतलब वो कोशिश ही नहीं कर पाता था। वो जाता भी था आगे पर फिर डर के मारे पीछे आ जाता था। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. ठीक है, इसको समझिएगा। वो कहते हैं वो क्या करता था, वो जो है जब उसको वो कोशिश तो करता था बेचारा, वो भागता था, भाग के आगे की तरफ जाता था, बट जैसे ही वो आगे की तरफ जाता था वो पंख अपने खोल के फिर वो डर जाता था।
तो जो है वो वापस जो है फिर फटाफट अपना मुंह ऐसा नीचे करके और अपने घर की तरफ जो उसका पीछे लज पे जहाँ उन्होंने अपना घर बना रखा होगा तो उसमें एक छोटा होल था, तो भाग के उस होल में घुस जाता था और जाके होल में जहाँ पर वो अक्सर रात को सोता था वहाँ पे जाके जो है वो बैठ जाता था। ठीक है, तो अब ऐसा रात को सोता था वहाँ पे क्यों बैठता था, ऐसे ऑथर क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि जो चिड़िया वगैरह होते हैं ना, ये लोग एक ऐसी प्लेस पे सोते हैं जहाँ पे अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ फील समझते हैं, वहाँ पे सोते हैं ये। तो उस छोटे सीगल के लिए भी जो है उसकी सबसे सेफ जगह कौन सी थी, वो उसके या तो मदर के साथ था, मदर तो थी नहीं उसकी, वो तो उड़ने चली गई, तो फिर कौन, अब वो अकेला है तो उसके लिए सबसे सेफ प्लेस क्या उसकी, वो जहाँ पे वो सोता था। तो इसलिए बताते हैं आप ऑथर कि वो क्या करता था बेचारा, वो डर के मारे जो है फिर ऐसे पीछे वापस आके अपने उस होल में जाके बैठ जाता जहाँ जहाँ पे वो रात को सोता था। So even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge. Plunge बोलते हैं जंप को. So which appeared to him so desperate. तो कहते हैं कि जहाँ पर उसके छोटे भाई बहन जिनके विंग्स अभी छोटे भी थे उसके मुकाबले, पर वो आसानी से जो है खूब उड़ रहे थे और ऐसा खूब फ्लैप कर रहे थे अपने पंखों को और ऐसा ब्रिंक के पास भागते थे, तो कहते वो तो मतलब खूब जैसे उड़ने के सारे काम होते, सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, पर वो हमारा बेचारा सीगल जो था वो बेचारा अपना मस्टर माने वो इकट्ठा भी नहीं कर पा रहा था अपने करेज को, अपनी हिम्मत भी नहीं बना पा रहा था वो एक जंप लेने के लिए, क्योंकि वो उसको भागकर बस एक वो जंप लेना था और फिर अपने पंखों को ज़ोर ज़ोर से फ्लैप करता था, वो उड़ सकता था। मतलब मदर नेचर ने सब ऐसा जानवरों को सब बना रखा, उनके लिए कोई ऐसा कोई स्कूल ट्रेनिंग वगैरह नहीं की जहाँ उनको सिखाया जाता है, वो नेचुरली उनको सब आ जाता है अपने आप। जैसे मछली को तैरना आ जाता है और इनको जो है चिड़िया को उड़ना आ जाता है, तो नेचुरली ये सब इनके लिए। बट तो बस उसको क्या करना था, एफर्ट ज़रूर लगाना था, मतलब उसको जंप ज़रूर लेना था। वो उसके लिए उसके घर पेरेंट्स उसको समझा रहे थे बट वो समझ ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा डर रहा था, मतलब इतना डर रहा था कि वो बेचारा इतना भी नहीं कर पा रहा कि वो एक जंप लगाने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर सके। So his father and mother had come around and calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब उसके पेरेंट्स को तो पता था कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो जो है वो तो उसको जो है वो ऐसा डराने की कोशिश कर रहे थे, उसको धमका भी रहे थे, उसको बोल भी रहे थे कि जो है तुमको ये सब करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, नहीं उड़े तो हम तुमको जो है खाना वगैरह नहीं देंगे, भूखा रखेंगे। पर वो बेचारा इतना डरा हुआ था कि उसको लगा कि नहीं यार ये तो ऐसे ही बस मेरे को डराने के लिए बोल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, तो उसको अपनी जान से ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो उसको जो है मन में था कि मुझे उड़ना ही नहीं है। ठीक है, श्रीली का मतलब क्या होता है, एक हाई पिच वॉइस के साथ जो बुलाता है, मतलब किसी को डांटते हुए बोलते हैं ना, तो कॉलिंग टू हिम श्रीली माने उसको डांटते हुए ऐसा वो बोल रहे थे। अपब्रीडिंग माने स्कोल्ड करना, उसकी डांट लगाना, थ्रेटनिंग डराना उसको, तो ऐसा उसको डरा रहे थे कि हम तुझे क्या करेंगे, स्टाव करें, स्टाव माने तो उसको भूखा रखेंगे अगर तू लेज पे आके तूने जंप नहीं लगाया। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। ठीक है, पर उसको तो क्या था, उसको तो अपनी जान प्यारी थी, तो उसने सोचा कि नहीं, मतलब आप कुछ भी कहो बट मैं जो है उड़ नहीं वाला। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम। तो अब उसके पेरेंट्स भी पूरे डेस्परेट हो गए कि नहीं यार उड़ाना तो है, इसको उड़ाना तो ज़रूरी है, उड़ना नहीं सीखेगा तो कैसे करेगा। तो अगर एक चिड़िया के लिए तो उड़ना ही सब कुछ है, अपनी जान बचाने के लिए, खाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि नहीं हम लोग भी जो है ज़िद रखेंगे और हम लोग उसको खाना नहीं देंगे। तो जो उसके पेरेंट्स ने जो बोला उस पर वो बने हुए रहे और 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में से कोई भी उसके पास नहीं आया, यानी 24 घंटे से वो भूखा हो गया था। सो सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, and the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब वो बेचारा जो है हमारे लेज पे बैठा बैठा अपने पेरेंट्स को सामने जो और रॉक्स वगैरह थी वहाँ पे उसके पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए थे जाके, और उसके अपने ब्रदर सिस्टर्स को देख रहा था कितने परफेक्टली वो जो है इस उड़ने की कला में जो है पक्के हो रहे हैं, उसको सीख रहे हैं और परफेक्ट हो रहे हैं। वो उनको उसके जो पेरेंट्स थे वो टीच कर रहे थे कि हमको कैसे जो है उड़ना होता है, कैसे अपने पंखों को फैलाना होता है, हम कैसे हवा में जो है ऐसा टर्न ले सकते हैं और कैसे ऐसा ऊपर से तेज़ी से उड़ते हुए आएँ और नीचे आके एकदम मछली को अपने पैरों से पंजों से पकड़ें और ले जाएं। तो ऐसी सारी कलाएं जो है वो उसके फादर और मदर जो थे वो उसके भाई बहन को सिखा रहे थे, और वो बेचारा वहाँ लेज पे बैठा बैठा इन चीज़ों को देख रहा था। अब वो उड़ पा नहीं रहा था, कोशिश ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि उड़ नहीं सकता था, उड़ तो सकता था वो, बट वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था, मन में ही खुद सोच के बैठा था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, ऐसा करके मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था। सो ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग
अंडरलाइन करें हैरिंग। हैरिंग बोलते हैं एक जो सॉफ्ट फिन्ड सी फिश होती है, ठीक है, मतलब फिश की वैरायटी है। तो जो है वो क्या करता है, वो देखता है कि उसके भाई ने जो है वो जैसा उसके फादर ने सिखाया, तो कैसे वो उसने फादर की बात को माना और वो जो है अपनी फर्स्ट फिश भी जो है आज उसने कैच कर लिए, तो उसने ये चीज़ देखी, ठीक है। हैरिंग भी जो है ना, ये इसको फिश को बोलता है डेवर इट। डेवर का मतलब होता है खाना, क्विकली खाना। तो उसने देखा कि उसके भाई ने कैसे फटाफट जो है वो आया और उसने उस फिश को पकड़ा और जो है कैसे फटाफट वो अपनी फिश को खा रहा है वहाँ रॉक पे बैठा हुआ। तो वो देखता है और उसके पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे थे, सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल इट्स अ साउंड। और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मतलब उसके भाई ने अपनी मछली पकड़ी और उसको खाया, तो उसके लिए प्राउड मूवमेंट था ये कि जो मतलब उसको काम करना, लाइक जैसे जो है ह्यूमंस में कोई जैसे जॉब लगना और अपनी पहली सैलरी लेना, तो सब घर वाले प्रेज करते हैं, हाँ चलो बड़ा अच्छा काम करा तुमने, तो उसके लिए बिल्कुल वही मूवमेंट था। तो उसका भाई जो है वो, उसके भाई ने आज अपनी मछली पकड़ी और वो उसको जो है बड़े अच्छे से खा रहा था, और उसके साथ पेरेंट्स जो है वो राउंड राउंड ऐसा उसके ऊपर चक्कर लगा के उसको जो है अपलॉड कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि तुम शाबाशी दे रहे थे एक तरीके से, तुमने जो है अच्छा काम करा। वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा था। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और कहते हैं कि पूरा सुबह से ही जो है उसके घर वाले जो है वो उसको टॉन्ट करे जा रहे थे, किस चीज़ के लिए, फॉर बीइंग कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज बोलते हैं कायरता को, कॉवर्ड माने कायर, कॉवर्डाइज माने कायरता। तो सुबह से ही जो है उसके घर वाले जो हैं वो ऐसा वहाँ पे उस जहाँ पे वो बैठा है अपने लेज पे, और ऐसा वहाँ क्लिफ के पास आके वो लोग भी ऐसे उड़ते हुए आते हैं और ऐसा अपना कुछ साउंड निकालते, मतलब जनरल डांट ही रहे होंगे उसको वो। और डांटते कैसे, उसको कायरता के लिए उसको जो है ऐसा बार बार चिढ़ा रहे थे। मतलब चिढ़ा क्यों रहे थे कि वो बच्चा चिढ़ के मारे, अच्छा ठीक है हाँ लाओ मैं भी करके दिखाता हूँ ऐसा करे, तो इसलिए वो चिढ़ा रहे थे। उसके भाई बहन भी आके देख हमें तो आ गया उड़ना, तू नहीं कर पा रहा है, ऐसा करके जो है उसको बार बार आके बोल रहे थे। So the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब जो है वो धीरे धीरे जो है वो सूरज चढ़ने लगा। अब सूरज चढ़ने लगा तो जो है वहाँ पे धूप आने लगी और अब जो है उसको हीट भी फील होने लगा। अब ऐसा हीट फील होना क्यों बोल रहे हैं, मतलब अगर चिड़िया अगर हेल्दी है, खा पी रही है, अच्छे सब कुछ कर रही है, तो नेचुरल कोई भी चीज़ को जो है आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे हवा हो, ठंड हो, सब कुछ हो। बट अगर वो कमज़ोर हो गई तो उसको जो है ठंड भी ज़्यादा लगेगी, गर्मी भी ज़्यादा लगेगी, परेशानी होगी। तो वही हुआ। अब जो है उसने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। अब ऐसा सूरज भी चढ़ने लगा, वो उनके लेज के पे धूप आने लगी, वो हीट फील करने लगा। और ऐसा क्यों करने लगा, क्योंकि उसने पिछली रात से जो है कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of a ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he क्लोज्ड वन आई देन द अदर। ठीक है, अब हरकत देखिएगा उसकी। अब वो बच्चा जो था वैसे हिम्मत वाला तो था नहीं, बट वो बुद्धि का तेज था, चालाक था। तो उसने क्या करना सोचा, उसने सोचा कि यार माँ तो माँ होती है और चलो माँ को जो है बेवकूफ़ बनाया जाए। तो वो क्या करता है, वो ऐसा बेचारा धीरे धीरे चलता हुआ अपने लेज पे आता है और उसके कोने पे आके खड़ा हो जाता है। और ऐसा खड़े होकर कभी एक पैर ऊपर उठा लेता, कभी दूसरा पैर ऊपर उठा लेता, मतलब एक पैर पे खड़ा रहता, और कभी एक आंख बंद करता, कभी दूसरी आंख बंद करता। अब ऐसा क्यों कर रहा था वो, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, मतलब ऐसा इसलिए प्रिटेंड कर रहा था कि वो ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं क्या होने वाला हूँ, मैं बिल्कुल अब बेहोश होने वाला हूँ, या ऐसा नींद में जाने वाला हूँ, मुझे जो है चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा जो है वहाँ पे वो दिखाना चाहता था। अब क्यों दिखाना चाहता था, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। वो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता था कि उनको लगे अरे क्या हो गया, ऐसे चक्कर आ रहे हैं क्या, बेहोश हो गया, कि वो जाएं जल्दी से और उसको हालचाल पूछें और खाना वाना दें उसको। पर उन्होंने देखा तो उसकी तरफ, पर उन्होंने उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा, माने उसको जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। और वो देखा उसने, फिर वहाँ से ऐसा थोड़ा गर्दन उठा के और अब आँख चला के, तो उसने देखा उसके भाई बहन तो सामने जो रॉक्स हैं वो उस पर आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, और अपने ऐसा गर्दन को ऐसा अपने स्किन में अंदर नीचे करके अपने हेड को अपने गर्दन में, और आराम से जैसे चिड़िया सोती है अपनी गर्दन को नीचे करके, ऐसे वो सो रहे हैं आराम से। और मतलब आराम से सो रहे हैं, इसका मतलब वो खा पी के आराम से जो है अपना मौज से सो रहे हैं। और उसके फादर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रीनिंग कर रहे हैं। द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग का मतलब होता है वो चिड़िया अपनी चोंच से अपने पंखों को जो है तेज़ करती है या साफ़ करती है, उसको बोल सकते हैं। मतलब आप देखें कभी चिड़िया है ना ऐसा चोंच को बार बार पीछे पीछे करती रहती है, तो वो जनरली क्या करती है, अपने फेदर्स को जो है वो पैना करती है, जिससे कि वो अच्छे से और अच्छे से उड़ सके। तो देखता है कि उसके फादर ये कर रहे हैं, एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और सब में जो है बस उसकी मदर थी जो उसकी तरफ देख रही थी। और वो क्यों,
जब बताया ना, माँ तो माँ होती है बेचारी, आप चाहे नालायक हो, आप चाहे गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, तो माँ तो आपको बेचारी देखेगी। तो उसकी जो है मदर उसकी तरफ देख रही थी कि क्या करने का ड्रामा कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। अब वो जो सामने वाला प्लेट्यू था उस पर भी थोड़ा सा एक ऊपर उठा हुआ हिस्सा था, उसकी मदर वहाँ पे बैठी हुई थी, और उनकी हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, ऐसे अपना चेस्ट आगे की तरफ करके बैठी हुई थी। एंड नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और उसकी मदर क्या कर रही थी, उसकी मदर ना, अब उसकी मदर भी चालाक थी। अब उसकी मदर उसको दिखाने के लिए क्या करा, उन्होंने अपनी फीट के नीचे उन्होंने एक मछली पकड़ के दबा रखी थी, और उन्होंने उसकी तरफ देखा और ऐसे अपना चेस्ट आगे करके ऐसे बैठे, मतलब एक उड़ने वाली पोजीशन में, और उन्होंने ऐसे यूँ अपनी बीक से जो है वो मछली को उन्होंने फाड़ा और अपनी चोंच में रखा, और ऐसे रॉक्स पे अपनी चोंच को रगड़ने लगे, मतलब ऐसा पैना कर रही थी अपनी चोंच को, जैसे कि चोंच जितनी पैनी होगी ना उतना आसानी से हम उसको जो है मछली को टीयर कर सकते हैं। तो इसलिए वैसा कर रहे थे। अब ये जो तरीका होता है कि उस पीस को लेकर कहीं पर जाना। अब उसने जैसे ही मदर को एक करते देखा, वो तो खुश हो गया, उसको लगा यार मदर ने समझ गई और मेरे लिए जो है वो मछली लेकर आ रही है। और जो साइट थी ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और उसने देखा कि मदर जो है मछली लेकर आए, तो ये देखकर जो है बिल्कुल एकदम पागल हो गया। एंड हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट माने शार्प, उसको शार्प करना। तो वो तुरंत क्या करता, उसने जैसे अपनी मदर को देखा, तो मदर को देखते जो है वो भी अपनी चोंच को, छोटी सी चोंच को ऐसा जो है शार्प करने लगा, कि देखता है किस तरीके से जो उसकी मदर जो है वो कर रहे हैं। तो वो मतलब तैयार हो रहा है कि हाँ जैसे मछली आएगी तो मैं भी उसको ऐसे जो है खाऊंगा, तो उसके लिए अपनी चोंच को वो तैयार करने लगा।